हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम जो हमारे एल्गोरिदम्स जो हमने कवर किए थे अनइन्फॉर्म्ड के, उसके आगे एग्जाम्पल कर रहे हैं। हमने बीएफएस एंड डीएफएस का एग्जाम्पल कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। सो आज हम कवर करेंगे डीएफएस आईडी एंड यूसीएस का एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले देखते हैं कि तो आज हम दो चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा बीएफएस आईडी का एग्जाम्पल, सेकेंड इज यूसीएस का एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पे हमें क्या है, एक ट्री गिवन है। दिस इज अ सर्च ट्री with the initial state is A. This is our initial state. Okay, and this is our G is our goal state. Okay, so इसमें हमें दो चीजें गिवन है, दैट इज A जो हमारा इनिशियल स्टेट है एंड G है जो हमारा गोल स्टेट है। ठीक है, एंड इसमें हमें क्या है, इसमें हमें जो एल्गोरिदम लगानी है दैट इज DFS आईडी। एंड डीएफएस आईडी में हमने क्या पढ़ा था कि हम डेप्थ को वन वन करके बढ़ाते रहते हैं एंड हर डेप्थ के लिए हम हर केसेस को चेक करते हैं कि हम गोल से पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम डेप्थ लूप में फंसते नहीं हैं। जो हमारा डीएफएस का ड्रॉबैक था कि हम इन्फिनाइट लूप में फंस जाते हैं, तो इसमें वो चीज कवर हो जाती है कि हम इन्फिनाइट लूप से बच जाते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, एट डेप्थ इक्वल्स टू वन। जब हमारी वन डेप्थ है, तो अगर हम वन डेप्थ के लिए देखेंगे तो वी नो सिर्फ हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, ए आया तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो हम क्या, जैसे ओपन एंड क्लोज हम लेते हैं, तो हम इसमें ओपन में क्या लिख देंगे, ए कॉमा nil। ठीक है, एंड क्लोज में अभी तक फर्स्ट आइटरेशन में ब्लैंक रहेगा, सेकंड में ओपन में ब्लैंक हो गया एंड हमारा ए इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमने डेप्थ फर्स्ट लिया, वन डेप्थ ली एंड उसके बाद हमने ओपन एंड क्लोज केसेस बनाए। ठीक है, हमें पता है ओपन एंड क्लोज हम क्यों बनाते हैं। ओपन में हम वो स्टेट्स लिखते हैं जो सारी हमें विजिट करनी है, अभी हमने विजिट नहीं की। क्लोज में वो स्टेट होती है जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हम A5 है हमारे क्लोज स्टेट में, बट हमारे पास अभी भी गोल स्टेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को बढ़ाएंगे। तो हम लिखेंगे एट डेप्थ इक्वल्स टू 2। जब हम 2 पे आए तो हमारे पास कौन कौन सी नोड्स आ जाएंगी, ए वाली, बी एंड सी। ठीक है, सो ये तीन नोड्स है हमारे पास आएंगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, सो वी हैव ओपन एंड वी हैव क्लोज्ड। ट्राई करना कि इसको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिख के आना, तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो इसमें हमने फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दैट इज 5। क्लोज में अभी तक हमने कुछ भी विजिट नहीं किया, फिर हमने ए को विजिट किया। जब हमने ए को विजिट किया तो हमने देखा ए के बाद मुझे कौन कौन सी नोड मिल रही है, बी एंड सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर मुझे बी मिला फ्रॉम ए एंड मुझे सी मिला फ्रॉम ए, एंड हमने क्या कर दिया, ए को विजिटेड में क्लोज में डाल दिया। ठीक है, नाउ अभी हमने बी को विजिट किया। अभी हमें पता है डेप्थ 2 है, तो हमने यहीं पे कट लगाया हुआ है काइंड ऑफ। ठीक है, हम इसके नीचे कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कि इसके आगे नोड्स हैं नहीं हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा ट्री इज ए बी एंड सी ओनली फॉर डेप्थ 2। तो बी के बाद तो कुछ भी नहीं आएगा, बी यहीं पे खत्म हो गया ना। तो सी एंड ए एंड बी भी यहाँ पे हमारे पास विजिटेड की लिस्ट में आ जाएगा, फिर बी ए। ओके, सिमिलरली हमने सी के लिए देखा, सी के भी आगे कोई नोड्स नहीं बन रहे, तो हमारे पास सी का भी इधर मूव कर जाएगा, सी कॉमा ए। ठीक है, सो दिस विल, हमारा जो आउटपुट आया फॉर द डेप्थ 2 के लिए,
बट अगर हम फिर से देखें, यहाँ पे हमारे पास जी स्टेट नहीं आई क्लोज स्टेट में, तो हमें पता है हम अभी तक गोल स्टेट पे नहीं पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को फिर से बढ़ाएंगे, तो हम लिखेंगे एट डेप्थ इक्वल्स टू 3। जब हमारी डेप्थ 3 आई, तो हमने क्या देखा, अभी अगर डेप्थ 3 आ गई, तो हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ, तो हमारी डेप्थ 3 के लिए यहाँ पे कट लग जाएगा, ठीक है, फॉर डेप्थ इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे कट लग जाएगा। चलो अभी हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसके लिए भी हम ओपन एंड क्लोज बनाएंगे, सिमिलर ओपन एंड वी टेक अ क्लोज। ओके, सो हमें पता है ये स्टार्ट हुआ ए से, एंड वी राइट ए एंड 5 एंड इनिशियल पे ये दिस क्लोज में कुछ भी नहीं है। फिर ए के बाद हमें क्या मिला था, बी एंड सी, बी फ्रॉम ए एंड सी फ्रॉम ए, ठीक है, एंड ए हमारे पास आ जाएगा इधर, जिसको विजिट कर चुके हैं। फिर अभी देखो बी के बाद हमें क्या मिल रहा है, बी के बाद आई एम गेटिंग डी एंड ई, ठीक है, बी के बाद मुझे मिला डी एंड ई। अभी हम क्या करेंगे, बी को हटा के, बी को हमने हटाया एंड यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, डी ऑफ बी एंड ई ऑफ बी एंड सी ऑफ ए रिमेन्स सेम, ठीक है। अभी हमारे पास, हमने बी को भी विजिट कर लिया, हमारे पास हो गया बी ऑफ ए, ठीक है। अभी हम डी पे आए, हम डी पे आए तो उसके बाद हमें पता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है ना, तो डी ऐसे ही उसके अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई ऑफ बी, सी ऑफ ए एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ बी। ओके, फिर हमने ई के लिए चेक किया, ई के लिए भी हमें पता है इसके नेक्स्ट कोई नोड नहीं थी, तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑफ ए बच जाएगा एंड ये डायरेक्टली इधर ही चला जाएगा। एंड ई ऑफ बी, ओके। अभी हमारे पास सी है, अभी हम देखते हैं सी के बाद नेक्स्ट नोड क्या है, एफ, तो सी के बाद क्या जनरेट हुआ, एफ जनरेट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट हो गया, एफ कॉमा सी जनरेट हुआ एंड हमारा सी वाला पार्ट इधर चला जाएगा, कॉमा 5 बी कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा ए, ठीक है। देन एफ के बाद कोई भी नोट नहीं है, तो एफ के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा एंड एफ वाला डायरेक्टली इधर चला जाएगा, डी कॉमा बी, सी कॉमा ए एंड एफ कॉमा सी। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट फॉर डेप्थ 3 के लिए। हमने देखा अभी यहाँ पे हम क्लोज स्टेट में कहीं पे भी जी स्टेट नहीं आया, तो हम गोल स्टेट पे अभी तक नहीं पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, हमें डेप्थ और बढ़ानी पड़ेगी। अब हम डेप्थ लेंगे 4, वी टेकन डेप्थ इक्वल्स टू 4। अभी देखते हैं हम पहुंच पाएंगे गोल स्टेट पे या नहीं। चलो अगर हमने 4 लिया तो इसमें क्या आएगा, ए भी आएगा, बी सी आ जाएगा, डी ई एफ भी आएगा एंड जी एच भी आएगा, बिकॉज दिस इज हमारा डी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, तो हमारे पास सारा का सारा ट्री है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं, फॉर डी इक्वल्स टू 4 हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से ही हो रही है, वाला चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई वी हैव द क्लोज। चलिए, हमने स्टार्ट में कहाँ से किया, ए कॉमा 5 से स्टार्ट किया, फर्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर ए के बाद हमें मिला बी ऑफ ए एंड हमें मिला सी ऑफ ए, फिर हमने ए ऑफ 5 को यहाँ पे पास करवा दिया, ये हमने विजिट कर लिया है ना। बी के बाद मुझे मिला था डी ऑफ बी एंड ई ऑफ बी एंड सी ऑफ ए रिमेन सेम, एंड हमने ए ऑफ 5 के साथ हमने बी को भी विजिट कर लिया।
अभी हमने डी को विजिट किया, जब मैंने डी को विजिट किया तो डी के बाद मुझे मिला जी, डी के बाद मुझे क्या मिल गया, जी ऑफ डी एंड ई ऑफ बी रिमेन सेम एंड देन सी ऑफ ए रिमेन सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई, बी ऑफ ए एंड डी ऑफ बी। अभी हमने जी को विजिट किया, जी को विजिट किया तो उसके बाद कुछ भी नहीं था, बिकॉज हमारे पास नल था, उसके आगे कोई भी रूट नहीं था। ई ऑफ बी, सी ऑफ ए, ठीक है, एंड हमारे पास ए ऑफ आई आ गया, बी ऑफ ए आ गया, देन डी ऑफ बी आ गया एंड वी हैव जी ऑफ, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमें देखा कि हमारे जो क्लोज लूप में है विजिटेड में जी आ गया, जी इज हमारा गोल सेट, हम गोल सेट आ गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। इन केस अगर लाइक आपके कॉलेज के एग्जाम्स में मेंशन है कि आपको कंप्लीट स्टेप्स दिखाने हैं, तो अब ई को एंड सी को भी इसमें डालेंगे, ई जाएगा पहले, फिर सी के बाद हमारे पास एफ है जो आएगा, तो सी जाएगा देन उसके बाद एफ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम गोल सी पे पहुंच चुके हैं तो हम यहीं पे भी इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पाथ है वो क्या बना यहाँ पे, हम देख रहे हैं पहले ए आ रहा है, ए के बाद इट इज गोइंग टू बी, बी के बाद इट इज गोइंग टू डी एंड देन इट इज गोइंग टू जी, ठीक है। सो ये बात बन रहा है, अभी देखते हैं ये बात सही है। सो हमने देखा ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, सो दिस इज करेक्ट बात, ठीक है। एक बार इसको फिर से कवर करते हैं, समझते हैं। सो पहले हमें क्या था, एक हमें ट्री गिवन था एंड उसमें एक हमें इनिशियल स्टेट गिवन था दैट इज ए एंड देन वी आर गिवन विद द गोल स्टेट, गोल स्टेट में हमारे पास क्या गिवन था, जी, जी इज हमारा गोल स्टेट, ठीक है। तो हमने इसमें कौन सा मेथड लगाना था, डीएफएस आईडी, एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम डेप्थ को इंक्रीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बाय वन से हम इसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिलता, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने डेप्थ वन से शुरू किया, डेप्थ वन में सिर्फ जो इनिशियल एलिमेंट था, रूट एलिमेंट था, वही आया, ठीक है। तो उसको हमने लिया एंड देन हमने जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म किए ओपन एंड क्लोज के लिए, ए को लिया देन क्लोज में कोई भी नहीं था, फिर हमने ए को विजिट किया तो वो क्लोज में आ गया एंड ये 5 हो गया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जी नहीं आया है, दिस इज आर नॉट फाइनल स्टेट, तो हम इसको, हमने क्या किया, डेप्थ को प्लस कर दिया, हमने डेप्थ कर लिया 2, देन हम रन, हमारा है जो एल्गोरिथम चल रहे हैं फॉर डेप्थ 2 के लिए, डेप्थ 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आया, ठीक है, बी आया एंड सी आया, ठीक है, हमारे पास 3 चीजें आ गई। तो इसके बाद हमने ए लिया, फिर हमने इसका भी ओपन क्लोज वैसे ही बनाया, ए लिया, देन हमें ए के बाद बी एंड सी इस बार मिल गए जब हमने ए एंड बी को विजिट किया, ठीक है। तो ए हमारा क्लोज में आ गया, देन हमने बी को विजिट किया, फिर हमने सी को विजिट किया, बट यहाँ पे भी हमें गोल सेट जी नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, हमने डेप्थ को बढ़ाया, फिर हम डेप्थ इक्वल टू 3 के लिए चले, जिसके बाद हमें डी ई एंड एफ भी हमारे जो है स्टेट स्पेस में मिल गए, ठीक है। देन हमने क्या लिया, ए, वही हमारा इनिशियल स्टेट था, फिर हमने ए के बाद ट्राइवर्स, ए को जब हमने विजिट किया तो हमें बी एंड सी मिला, फिर हमने बी को विजिट किया तो हमें डी एंड ई मिला, फिर हमने डी को विजिट किया, डी के बाद कोई भी रूट नहीं था तो हम इसको ऐसे ही हमने अपेंड कर लिया, देन उसके बाद ई पे गए, ई पे भी कोई भी उसका नेक्स्ट रूट नहीं था, फिर हम सी पे गए, सी पे उसका नेक्स्ट रूट था एफ सी, तो हमने उसको डाला एंड फाइनली हमने सारे एलिमेंट्स को क्लोज स्टेट में, विजिटेड स्टेट में डलवा दिया। तो हमने देखा यहाँ पे भी हमें जी नहीं मिला, तो हमने क्या किया, डेप्थ को इंक्रीज कर दिया +1 से, तो हमारी डेप्थ आ गई 4। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ए को लिया पहले, ठीक है, फिर ए को जब हमने ट्राइवर्स किया तो हमने देखा वी गॉट बी एंड सी एंड ए को हमने क्लोज में डाल दिया, फिर बी के बाद हमें क्या मिला, बी पे हमें डी एंड ई मिला, ठीक है, सी रिमेन सेम एंड बी को हमने क्लोज लूप में डाल दिया, फिर डी के बाद हमें जी मिल गया एंड ई एंड सी रिमेन सेम, देन हमने जी को विजिट किया, जी को विजिट करने के बाद जी का नेक्स्ट कोई भी नोड नहीं था तो इसीलिए वो ऐसे ही डायरेक्टली इसमें शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे ई ऑफ बी एंड सी ऑफ ए यहाँ पे आया एंड यहाँ पे क्योंकि हमारे पास गोल सेट आ गया तो हमने अपना जो भी प्रोसीजर था यहीं पे रोक दिया एंड हमें एक फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज हमारा जो पाथ होगा वो क्या होगा, ए से बी टू डी एंड देन डी टू जी, ठीक है। सो दिस इज द होल आउटपुट ऑफ दिस, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसको कमेंट करना एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हमने अभी कवर किया। तो इस पे भी आपको डीएफएस आईडीज लगानी है। इसमें आपको समझ तो आएगा कि हमें डेप्थ कैसे कैलकुलेट करना है, वन बाय वन डेप्थ को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जो हमने बीएफएस में किया है, तो हम इसके पहले सारे बनाएंगे स्टेट जितने भी बन पा रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको नेमिंग कर देंगे वन टू, जहां तक हमारा गोल स्टेट पहुंचता है, ए टू जे तक, जे तक हमारा गोल स्टेट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्थ लेते रहेंगे जैसे हमने इसमें लिया, सिमिलरली हम ऐसे ही बना लेंगे इसको ए टू जे, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्थ लेते रहेंगे, डेप्थ वन के लिए ए है, फिर डेप्थ बी हमने टू लिया तो ए बी सी हमें मिल गया, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स मिलते रहेंगे वैसे ही हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये काफी सिमिलर है, सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। कोई भी डाउट हुआ तो मैं इसको करवा दूंगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज हमारा यूसीएस एल्गोरिदम। ओके, तो यूसीएस एल्गोरिदम में हमारे पास क्या था कि हमने हर बार मिनिमम कॉस्ट जो आ रही थी उसको लेना था, ठीक है। एंड हमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट तो गिवन होगा ही होगा। अभी हमें 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 क्या क्वेश्चन गिवन है, फॉर द सर्च स्पेस shown below find the optimal path from S to D using the UCS algorithm। ओके, सो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये गिवन है, ठीक है, एंड हमारा जो एंड पॉइंट है और हमारा डेस्टिनेशन है डी जो हमें गिवन है। तो इसमें हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है जहाँ पे हमें ये कोस्ट मेंशन है, हम एस से ये जा रहे हैं तो मेरी कोस्ट क्या होगी, वन, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। ये भी सिमिलर है, बस इसमें जो एक चीज आ जाएगा कि हमें हर स्टेप पे कोस्ट निकालनी होगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, रेस्ट इज सेम। चलो इसको करते हैं अभी। तो इसमें फर्स्टली तो जो भी हमारे पास, चलो इसको देखते हैं ऐसे, हमारे पास ओपन होगा, ठीक है, एंड वी हैव अनदर क्लोज। ओपन में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एस से, ठीक है, हमने एस से स्टार्ट किया। इसका ऊपर कोई भी नोड नहीं है तो फाइव, एंड इसमें एक और चीज लेंगे दैट इज आर कोस्ट, इसका इनिशियल कोस्ट अभी तक जीरो है, ठीक है, क्योंकि अभी उसने कुछ मूवमेंट किया ही नहीं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें हम तीन चीजें लेते हैं, पहले तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ पे हम हैं, सेकंड हम कहाँ से आए, थर्ड इज हमारा कोस्ट। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी रूट नहीं है, तो इट्स अ फाइव, एंड यहाँ पे हम इसको जीरो कोस्ट कर देंगे बिकॉज यहाँ तक यहाँ पे उसको अभी तक कोई भी कोस्ट उसको देनी नहीं पड़ी, ठीक है। सो दिस इज आर ओपन केस, अभी फाइव, ठीक है। अभी देखो ऐसे हम कहाँ जा रहे हैं, हम ए पे जा रहे हैं एंड हम बी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता है। चलो इसको हम देखते हैं। मैं ए पे जा रही हूँ एंड जो मेरा सेकंड केस है वो क्या है, मैं बी पे जा रही हूँ इस पे, ठीक है। अभी अभी हम देखेंगे कि हम हमारी कोस्ट कैसे निकालें। कोस्ट क्या होता है, जो हमारी जहां से हम आए वो कोस्ट प्लस जो हमें गिवन है टू रीच एस टू ए, जैसे मैं ए के लिए निकाल रही हूँ तो मेरे पास प्रीवियस कोस्ट क्या है एस की, ठीक है ना। मैं निकाल रही हूँ, जैसे कोस्ट को हम फंक्शन जी ले लेते हैं, जी ऑफ ए कोस्ट निकाल रही हूँ फ्रॉम एस से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, कॉस्ट ऑफ जो एस के लिए है, एस में क्या है, जीरो, एंड मेरी एस से ए में, ए तक आने में कितना कॉस्ट लगा, वन, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, वन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वन। एंड सिमिलरली फॉर बी के लिए, ठीक है, एस से बी तक, पहले तो हमने देखा एस में कितना लगा, जीरो, उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया फोर, तो मेरी कॉस्ट कितना आ गया, फोर। एंड इसमें एक और चीज जो ध्यान रखनी है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, पहले हमने एस को लिया एंड एस कहीं कहीं से भी इसका रूट, एस हमारा इनिशियल है तो हमने यहाँ पे फाइल लिया एंड अभी तक उसका कोई भी क्वेश्चन लगा तो जीरो हो गया, ठीक है। एंड क्लोज में अभी तक कुछ भी नहीं। देन फिर हमने एस के बाद ट्राइवर्स किया, इसके बाद मैंने ट्राइवर्स किया तो मैंने देखा कि आई एम गेटिंग ए एंड बी टू स्टेट्स, ओके, तो मैंने ए बी जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा, बस कोस्ट ऐड किया है, कोस्ट यहाँ पे जीरो है, प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया, हमारी ये वाली कोस्ट जो एस की जो मूवमेंट है, ठीक है, तो ये किया एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस फाइव एंड जीरो। अभी देखो
एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें, जब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको एज अ क्यू ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट में हमेशा हमें मिनिमम ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट होगा उसको रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हम बी को भी तो आगे रख सकते हैं, बी को आगे नहीं रखेंगे बिकॉज उसकी कॉस्ट क्या है, 4 है, एंड इसकी कॉस्ट क्या है, 1। तो मिनिमम कॉस्ट को हमेशा हमें आगे रखना है, ठीक है। हम आ गए अभी, अभी हम पहले एस से हम आ गए ए पे, ठीक है। अभी ए के लिए देखो, ए पे हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बी, सी एंड डी, हमें 3 मिल रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम कॉस्ट देखेंगे, किसकी कॉस्ट कम है, फिर हम उसके बेसिस पे यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने देखा ए तक मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, 1। तो मुझे सिर्फ 1 1 ऐड करना है सब में। ए से बी मेरी कॉस्ट कितनी हुई, 3। तो मैंने पहले बी के लिए मैच किया। मैंने देखा बी में ऊपर वाले अगर मैं एस से जा रही हूँ तो मुझे 4 लग रही है, 4 कॉस्ट लग रही है। पर अगर मैं ए से जा रही हूँ तो 3 लग रही है। तो मिनिमम कौन सी है, 3 वाली। तो हम बी को भी अपडेट कर देंगे एंड ये वाले एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा, मैं कहाँ पे आ रही हूँ, बी पे, कहाँ से, ए से। मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 3, क्योंकि ए की 1 थी एंड ए टू बी मुझे कितना लग रहा है, 2। तो 1 + 2 गिव्स मी 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम सी के लिए देखते हैं, क्योंकि हमें पता है सी 5 है, उसमें कॉस्ट 1 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो सी कोमा ए कोमा 6। फिर हम डी पे भी जा पा रहे हैं, तो डी पे हमने क्या देखा कि मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है, 13। 13 कैसे, 12 तो ये है, 12 इज जो हमें गिवन एंड 1 इज जो ए की कॉस्ट है फ्रॉम ऊपर से आने के लिए, ठीक है। तो दैट इज 13। अभी हमने अभी ए को विजिट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस 5 0, साथ में हमने ए को, एस को 1 को विजिट किया, ठीक है। नाउ अभी हम बी पे आ गए, हम आ गए बी पे। अभी हम बी पे देख रहे हैं, कहाँ पे जा पा रही हूँ मैं, सिर्फ एंड सिर्फ सी पे जा पा रही हूँ मैं, देर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। तो मैं सी पे जा पा रही हूँ, तो सी पे अभी हम देखते हैं, पहले तो बी की कॉस्ट कितनी है, 3। तो 3 में मैंने क्या किया, प्लस कर दिया 2, 5। अभी मैंने देखा सी ऑफ ए कितना ले रहा है, 6। मिनिमम कौन सा है, 5। तो हम रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी कमिंग फ्रॉम बी एंड इट टेक्स 5। ओके, ये वाला हम सी हटा देंगे एंड हमारे पास एक और चीज बचेगी, दैट इज बी। एंड यहाँ पे हमने विजिट कर लिया बी को भी, एस कोमा 1 एंड यहाँ से क्या आया, बी, ए एंड 3, ठीक है। सो अभी हम आ गए सी पे, हम सी पे आ गए। सी पे हमने क्या देखा, मैं कहाँ जा सकती हूँ, डी पे या ए पे, है ना। बट हमारा लाइक गोल सेट है, जो हमारा गोल सेट डी है, तो हम डी पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं डी पे जा रही हूँ, मैंने देखा मेरा कितना कोस्ट लग रहा है सी से, तो 5 इज हियर, 5 जो उसका पहले का कोस्ट है यहाँ तक आने का, प्लस हम 3 कर दिया, तो आई गेट 8। तो मैंने देखा डी के लिए मुझे क्या लग रहा है, 8 कोस्ट लग रहा है, बट यहाँ पे डी के कितना है, 13। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा डी कमिंग फ्रॉम सी एंड इट टेक टोटल कोस्ट 8। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ए 5, फिर ए एस 1, देन हमारा बी ए एंड 3, एंड देन वी हैव सी बी एंड 5। ओके, सो द लास्ट चीज हमारा डी था, जो हमारा फाइनल स्टेट था। एंड यहाँ पे हमारे 6 स्टेप में क्या बचेगा, 5, कुछ भी नहीं, हम डी बी तक शिफ्ट हो जाएगा। तो डी अगर शिफ्ट हुआ तो बस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डी, सी एंड ई। सो हमारी जो फाइनल कॉस्ट है वो कितना आई, 8। मुझे एस एस से डी तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, फाइनल कॉस्ट है जो हमारा, फाइनल कॉस्ट आई हमारे पास आई अभी 8। एंड जो ऑप्टिमल पाथ है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज हमारा एस, फिर ए, फिर देन बी, फिर सी एंड डी, ठीक है। अगर हम इसको चेक भी कर रहे हैं, एस से ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ये हमारा ऑप्टिमल पाथ बन रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।
जो भी डाउट हो तो उसको कमेंट करना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।